हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लीज। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर 30 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरम लोहा। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? तो नरम लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग मोटर देखते हैं उसमें किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबक। यानी मोटर में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, जनित्र। यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किस दिशा को अंकित करता है? या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर अंकित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा की दिशा की ओर। यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? हम लोग जो घर में लगाते हैं वो क्या है? विद्युत फ्यूज। जो हम लोग घर में विद्युत फ्यूज लगाते हैं वो किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या होता है? फ्यूज में जो तार लगा होता है वो क्या हो जाता है? गर्म होकर क्या होता है? गल जाता है, जिसके कारण पूरा घर का लाइन क्या हो जाता है? कट जाता है। इस प्रकार विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं बैटरी, उसमें किस प्रकार की धारा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट धारा। बैटरी में किस प्रकार की धारा मिलती है? डिस्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के ध्रुवों के बीच होता है, तो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के जो विजातीय होते हैं यानी साउथ और नॉर्थ के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिकर्षण। चुंबक के सजातीय यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यानी एक जैसा ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और असमान विजातीय ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, अपने विद्युत परिपथ में क्या करते हैं? बहुत हैवी मशीन चला देते हैं, तो क्या हो जाता है? विद्युत धारा में प्रयुक्त तार क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अतिभारण कहते हैं। उस समय क्या होता है? विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यानी अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है? तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और यहाँ तक कि शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है यदि आप फ्यूज नहीं लगाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युतमय तार में। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? विद्युतमय तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए, डायनेमो, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस ध्रुव से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव से। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत घंटी होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत घंटी जो होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर किस सिद्धांत यानी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? विद्युतमय तार यानी जो मेन तार होता है वो किस रंग का होता है? तो ऑप्शन बी लाल रंग का। यानी हम लोग लाल रंग को क्या उसको मेन तार के रूप में संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस रंग का होता है? मेन तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो उसी प्रकार उदासीन तार किस रंग का होता है? तो ऑप्शन सी काला रंग का। यानी घरेलू में हम लोग जो तार मेन पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी घरेलू में हम लोग जो तार यूज करते हैं एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला क्या होता है? लाल रंग का होता है और नेगेटिव वाला काला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालक की गति की दिशा की ओर। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी ऑस्टेड भी है और टेस्ला भी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑस्टेड और टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के वे दो भाग जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मानो मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय और मस्तिष्क। यानी मनुष्य के शरीर में भी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वे कौन से भाग हैं? हृदय और मस्तिष्क। यानी हृदय और मस्तिष्क में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आज हमने क्लास 10 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।